हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। गाइस, आप सबको जैसा पता है हमारी जो क्लासेस चल रही थी वो NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे चल रही हैं, है ना। इस साल आपके जो एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे वो फरवरी में होंगे, 5 फरवरी से, ठीक है। तो उसी पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें अपनी बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी किस तरह से लिखनी है, ठीक है, सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है और साथ ही साथ में आंसर किस तरह से कवर करना है या बोर्ड कॉपी अपनी किस तरह से लिखनी एग्ज़ाम में, हम ये देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज चैप्टर 1 तो पूरा कंप्लीट कर लिया और चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन चल रहा था, जिसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2.1 की पार्ट 2 की तरफ। तो यहाँ पे जो पार्ट 2 में टॉपिक है हमारा, एक्चुअली ये आपका 10th क्लास का ही टॉपिक है। अभी इससे पहले तो इंट्रोडक्शन था, पॉलिनोमियल किससे कहते हैं, किस तरह से पॉलिनोमियल बनता है, ये था, है ना। तो पहले जिसने वीडियो वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर वीडियो देखें, वरना आपको पॉलिनोमियल ही समझ नहीं आएगा कि पॉलिनोमियल किससे कहते हैं ना। उसके बाद आते हैं हम अपनी, ये क्लास 10th का है टॉपिक, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब किसी भी पॉलिनोमियल की जो ज्योमेट्रिक मीनिंग होती है वो क्या होती है, या फिर ये भी कह सकते हैं किसी पॉलिनोमियल की कोई ज्योमेट्रिक मीनिंग होती है कि नहीं होती। तो इसका आंसर होगा हाँ, किसी भी पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिक मीनिंग होती है। जब हम किसी पॉलिनोमियल को ग्राफ में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो उसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग कहलाएगी। आई बात समझ में। देखिए कैसे, लेट से मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, कोई पॉलिनोमियल मैंने px की वैल्यू ले ली, px इक्वल्स टू मैंने ले लिया x+4, मैंने x+4 ले लिया px की वैल्यू। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि सर अगर आपने px वैल्यू x+4 ली है, ये मेरा कोई पॉलिनोमियल है, तो आपने x अपॉन y इस तरह से आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, जहाँ पे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू लेते हैं तो y की वैल्यू में px की वैल्यू गिवन होती है ना। तो x की वैल्यू आपने लेट से -4 लिया, -4 लिया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 0 मिलेगी, या px वैल्यू 0 मिलेगी। फिर आपने क्या किया, x की वैल्यू आपने 0 ले ली तो y की वैल्यू आपको 4 मिल गई। इतनी बात है कि नहीं समझने, आपने x की वैल्यू -4 ली तो y की वैल्यू 0 मिली, x की वैल्यू आपने 0 ली तो y की वैल्यू 4 मिल गई। अब इसी कंक्लूजन को हम ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ मैं, ये ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस, बेसिकली ये आपका x एक्सिस जो था आपका, ये आपका पॉलिनोमियल है x+4 वाला पार्ट, ठीक है। और जो y एक्सिस होता है ये हमें px देता है, क्या देता है, px देता है, ठीक है। अब आते हैं हम, यहाँ पे नंबरिंग होता है 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह और ले लें, हाँ, यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब मैंने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे आपने जब x की वैल्यू -4 ली, x की वैल्यू आपने -4 ली, x की वैल्यू -4 ली, ठीक है, x की वैल्यू आपने -4 ली तो y की वैल्यू आपको क्या मिली, 0। तो यहाँ पे x और y दोनों कोऑर्डिनेट 0 होंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली आपको। फिर आपने x की वैल्यू 0 ले ली, x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू क्या मिली, आपको 4 मिली, यहाँ पे ये 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे पहले समझिए, अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ, इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दूँ तो यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक क्या मिलेगी, हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और यही x+4 का ज्योमेट्रिक मीनिंग होगा, ठीक है। x+4 का यही क्या होगा, आपका ज्योमेट्रिक मीनिंग होगा किसी पॉलिनोमियल, ठीक है। अब
यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो, अगर x+4 जैसे आपको px था, px वैल्यू आपको x+4 दी गई थी, ठीक है। अब वो यहाँ से अगर कोई बोले जीरोस फाइंड करने के लिए, क्या बोले, जीरोस निकालने के लिए, ये तो मैंने निकाला ना, ये इसके जीरोस है x कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या था, यहाँ पे कहाँ पे था ये 0, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, और ये कोऑर्डिनेट जो है आपका ये होगा 0 एंड 4, ठीक है। तो ये बात आ गई। अब यहाँ पे जो हमें जीरोस मिले, जीरोस यहाँ फाइंड करें अगर हम, तो जीरोस फाइंड करेंगे पॉलिनोमियल, पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए, तो x+4 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, क्या आ जाएगी, -4। मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका क्या होगा, -4 क्या होगा, x एक्सिस पे -4 जीरोस होगा। तो यहाँ पे ये देखिए -4 जीरोस आया है, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारी x एक्सिस है, x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस में जो y कोऑर्डिनेट होता है, जो y की जो वैल्यू होती है, ठीक है, x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, जो y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है। और अगर हम y एक्सिस देखें तो y एक्सिस यहाँ पे देखो, और ये x एक्सिस का पे 0 आ रहा, तो अगर y एक्सिस देखोगे आप, तो y एक्सिस में x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये बात याद रख लीजिएगा कि x कोऑर्डिनेट पे y की वैल्यू 0 और y कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू 0, ठीक है। तो आप किसी भी पॉलिनोमियल को ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई बात समझ में। और ठीक है, पहले तो इतनी बात नोट करें, फिर हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम आते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को कि ग्राफ से जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीरो किस तरह से फाइंड करेंगे किसी ग्राफ का यूज़ करके, ठीक है। तो इतना पहले नोट करें, फिर हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हाँ तो बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, जिनसे आप पता कर सकते हो कि किसी भी जीरोस के नंबर ऑफ पॉइंट्स, किसी भी ग्राफ में हम नंबर ऑफ जीरोस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, है ना, किस तरह से फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस ऑन अ ग्राफ। यहाँ पे लिखा हुआ है अ पॉलिनोमियल px ऑफ अ डिग्री n। मान लो कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, कोई भी पॉलिनोमियल, लेट से मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया px = x+4 लिया था, वही ले रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर इसकी ध्यान से देखो तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है। कितनी है इसकी डिग्री, 1। और किसी पॉलिनोमियल की, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, वो पॉलिनोमियल उस ग्राफ में x एक्सिस को उतने ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। नहीं ये बात समझ में। अब मैं यहाँ पे लिखा, अगर किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, वो पॉलिनोमियल किसी ग्राफ में x एक्सिस को उतनी ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। क्या लिखा कि अगर किसी पॉलिनोमियल जितनी डिग्री होगी, वो पॉलिनोमियल ग्राफ में x एक्सिस को उतनी जगह वो इंटरसेक्ट करेगा। अभी जैसे लास्ट एग्जांपल आपने पढ़ा था, पिछली बार पढ़ा था आपने, ये ग्राफ बना था आपका, तो यहाँ पे 0,4 था, यहाँ पे वो -4 0 था, यहाँ पे 0,4, इस तरह से ग्राफ ये था। क्योंकि आपका ग्राफ यही था, x+4 था, x+4 ग्राफ था, और इसकी डिग्री कितनी थी, डिग्री कितनी है इसकी, 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस पे केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो आप यहाँ ग्राफ देख कभी बता सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस अगर आपको फाइंड करना है तो आप ग्राफ देख के भी पता कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कोई ग्राफ यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, कोई ग्राफ, ये कोई ग्राफ है, ये ग्राफ मैंने एक यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया ऐसा। तो आप ध्यान से देखिए, ये ग्राफ बना हुआ है, और ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस से हमें मतलब नहीं है, x एक्सिस में कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक यहाँ पे कर रहा है 2
3 और 4 कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? 4 जगह। तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होगा कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 4 होगा। नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 4। क्यों? क्योंकि कोई ग्राफ है, कोई ग्राफ एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है? 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आप ग्राफ देख के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हो और जीरोस वो डिग्री देख के बता सकते हो कि एक्स एक्सिस पे कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा। अगर आपको कोई डिग्री दे दिया, ये बात आप इरेज वो लिख लीजिए, मैं इसको नोट वो इरेज करूँगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। सपोज आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इस तरह सा, px 5x² ले लो, 5 से कोई मतलब नहीं है, 4x 4 ले लिए। ठीक है, मान लो ये कोई पॉलिनोमियल है, आपका कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसकी डिग्री कितनी है? ध्यान से देखो, इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है इसकी? 2। डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है। इसका मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है ये किसी पर्टिकुलर ग्राफ में x को लगभग कहीं पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ग्राफ कैसे बन सकता है? मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, ऐसा ही बन सकता है, कैसा भी ग्राफ बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे ये बात चल रही है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी वो पॉलिनोमियल किसी ग्राफ में एक्स एक्सिस को उतने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। बात आ गई समझ में? तो ये हमें तो पता चल गया डिग्री देखकर कि हम ये बता सकते हैं कि अगर डिग्री देखकर हम ये बता सकते हैं कि कोई ग्राफ में वो कोई पॉलिनोमियल किसी ग्राफ में एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा, जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। और अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। अगर कोई पॉलिनोमियल px है, इसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं तो किस तरह से करेंगे? नंबर ऑफ, यहाँ पे तो हम देख के बता सकते हैं इसकी डिग्री 2 है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीनिंग मतलब ग्राफ से देख के कैसे पता करेंगे? ठीक है, ग्राफ से देखकर किस तरह से पता करेंगे? जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, ये कोई ग्राफ बना हुआ है। अब हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, कोई पर्टिकुलर यहाँ पे px होगा, हमें px के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो कितने होंगे? जीरोस बताने हैं, तो कितने जीरोस होंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है तो हम ये पॉइंट देख सकते हैं कि कोई नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे कितने जगह एक्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये ग्राफ बना है और यहाँ पे एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? तो 1 2 3 4 4 जगह इंटरसेक्ट कर, मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा इसमें? 4 होगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप ग्राफ देखकर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हो और डिग्री देखकर आप ये बता सकते हो कि कोई ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा किसी ग्राफ पे। ठीक है, तो प्लीज़ इतनी बात को नोट करें। अब फिर हम आते हैं एक्सरसाइज और एग्जाम्पल की तरफ। तो हाँ ठीक है, तो प्लीज़ नोट करें। यहाँ पे गाइस मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 के ये जो आपके ग्राफ से मैं यहाँ प्लॉट कर दिए और इस ग्राफ में हमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है। ये एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। सभी जितने भी प्लॉट ये ग्राफ बने हुए हैं, ठीक है, जितने भी ग्राफ बने हुए हैं इन सभी ग्राफ में हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए हमने अभी बताया कि आप यहाँ पे देख लो कोई ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसका क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर नंबर ऑफ जीरोस इसमें देखें, यहाँ पे केवल सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पे 2 जगह कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? इसमें 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, 1 2 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट, मतलब नंबर ऑफ जीरोस इसमें 3 होगा। ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें 1 होगा। यहाँ पे कितनी जगह यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये जो ग्राफ है लाइन इसको टच करके निकल रहा है। एक्चुअल में क्या कर रहा है? टच करके निकल रहा है। ठीक है, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करें, बात वही है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा?
नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे भी 1 होगा, ठीक है। और इसमें देखें अगर तो 1 2 3 4 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एक्स एक्सिस पे 4 जगह इंटरसेक्ट, इस नंबर ऑफ जीरोस में 4 होगा। आई बात समझ में? तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो गाइस अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ 2.1 में हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है और हमें इनमें भी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। सिंपल सा हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी ग्राफ में एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पर ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा नंबर ऑफ जीरोस वही होगा, ठीक है। तो अगर इसमें ध्यान से देखें तो इसमें तो एक्स एक्सिस पे कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। अगर इसमें देखें तो केवल 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका नंबर ऑफ जीरो 1 1 2 3 यहाँ पे इंटरसेक्ट की 3 जगह कर रहा है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें 1 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो इसका नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 2। यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट पे करा तो नंबर ऑफ जीरोस 4, देन 1 2 3 यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा लेकिन एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, टच करना भी मतलब कि इंटरसेक्ट किया ही है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। तो ये हो गया नंबर ऑफ जीरोस। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम आते हैं अपने अगले एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन की तरफ। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करें और अच्छे से पढ़ाई करें, ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, बाकी सोल्यूशन के हिसाब से कभी नहीं आएंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से पढ़ें, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय।